खुदावन की तारीफ हो इस अच्छी और ख़ूबसूरत इबादत के लिए जहाँ खुदावन की मौजूदगी है। और निश्चित मानिए कि खुदावंद यहाँ पर है और वो स्पर्श करता है आपको और आपको चंगा करता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह से बहुतायत की आशीष आपको देना चाहता है, आपको वो मियार देना चाहता है शायद जहाँ आप तक कोशिश करके नहीं पहुँच पाए, पर बिना हाथ लगाए वो आपको वहाँ तक पहुँचा देना चाहता है। हालेलुया, 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 praise the Lord, hallelujah, Jesus, glorify your name Lord, my savior। आज का टॉपिक है बहुतायत की आशीष। कितने लोग चाहते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर मैं आजकल बात कर रहा हूँ। आशीष, आशीष, मल्टीपल ब्लेसिंग। मैंने लास्ट टाइम बोला था बहुतायत की आशीष। ये भी खुदा बताना चाहता है कि किस तरह से खुदा इन दिनों आपको आशीष देना चाह रहा है। इन दिनों जवान बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नौकरियों की मारामारी है, लेकिन खुदावंद इस कलीसिया के जवान बच्चों को नौकरी देने जा रहा है। अभी तो अब शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें ऊंचे पद पर रखने पाऊंगा। आप निराश नहीं होइए, आप हताश नहीं होइए। खुदा आपके साथ है और उसका वायदा है कि मैं बहुतायत की आशीष तुम्हें दूंगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको योएल नबी की किताब में मिलेगा। योएल नबी की किताब, और ये योएल नबी जो है भविष्यवक्ता है, पर ये माइनर भविष्यवक्ता है, छोटा भविष्यवक्ता है। और आपको मालूम है कि किस तरह से भविष्यवक्ता भविष्य की बातों को बयान करते हैं, आने वाले समय की बातों को बयान करते हैं। आज जो वो कह रहे हैं आने वाले समय में वो बात पूरी होती है। इसलिए खुदावंद ने बहुत से अपने खादिमों को, कुछ मेजर प्रॉफिट हुए जैसे आप यशाया, जैसे यिर्मयाह, इस तरह से हिजकिय्याह, डैनियल, ये मेजर प्रॉफिट है। लेकिन योएल जो है वो थोड़ा, योएल है, होशे है, आमोस है, मीका है, हबक्कूक है, ये सब माइनर प्रॉफिट्स में आते हैं, पर एक दूसरे के साथ लिंक जुड़े हुए हैं। इनके जो बात वो कह रहे हैं, दूसरा प्रॉफिट उसको और क्लियर करता है, वह तीसरा प्रॉफिट उसको और क्लियर करता है। और इस तरह से नए नियम में वो सारी चीजें बिल्कुल प्रकट रूप में हमको दिखाई देती हैं। यस, मेहरबानी से इसे पढ़ें। जिन वर्षों की उपज, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, अरबे नामक टिड्डियों और ये लेख, और ये लेख, और हासील ने, और हासील ने, और गाजाम नामक, और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। मुझे नहीं मालूम कैसे भरेगा, मुझे नहीं मालूम किस तरह से भरेगा। योएल इस बात के लिए कह रहा है। योएल यीशु मसीह से पहले इस भविष्यवाणी को कह रहा है, पर सिचुएशन आज भी वैसे ही है। आज भी बहुत से लोग जो है हताश किए जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ योएल के लिए, जो हमारे समयों में, आने वाले समय में इस बात के लिए एक संदेश लेकर आया है कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। घबराने की बात नहीं है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मेरे अजीजों, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों ने, येलेक और हासील और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने। इसका मतलब है खुदा अपना काम करना चाहता है। वो बड़े बड़े हथियारों से नहीं करता, वो बड़ी बड़ी चीजों से नहीं करता। हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों से वो करेगा,
पर वो तो अपना काम एक छोटी टिड्डी से कराना चाहता है। आप इमेजिन करके देखिए ये टिड्डी को, और ये कितनी छोटी है, ये मनुष्य का क्या बिगाड़ सकती है, ये मनुष्य के लिए क्या कर सकती है। पर ये तो, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था ये मेरी आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है। किसकी? खुदा की। ये खुदा की फौज है। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में, रशियंस, अमेरिकन्स में किस तरह से एक के बाद एक हथियारों का निर्माण हो रहा है, मिसाइल्स का जो है, आप जैविक, आणविक और सब चीजों को से लेस किए जा रहे हैं, और ताकि वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने पाए, वो अपने सामर्थ्य के द्वारा दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर राज्य करने पाए, और बड़ी बड़ी शक्तियों को बनाना जा रहा है, और बड़ा पैसा लगाया जा रहा है कि अगर कोई युद्ध हुआ तो हम इस तरह से दूसरे देश को पनाह कर देंगे, उस पर राज्य करेंगे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां तो खुदावंद जो है वो छोटी टिड्डी को इस्तेमाल करना चाह रहा है। छोटी टिड्डी को लिखा हुआ है, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच में भेजूंगा। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। खुदा जो है वो खुद इस बात के लिए कह रहा है, मैं उन टिड्डियों को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, मैं अपने आर्मी को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो तुम्हें बर्बाद करेगी। आपको मालूम है ये टिड्डियां क्या करती हैं? आपको मालूम है क्या करती हैं? नहीं मालूम। जब ये निकलती हैं तो ये एक टिड्डी नहीं होती है, ये लाखों में होती हैं, और जिस देश में जाती हैं उस देश में सबसे पहले जैसे ही घुसती हैं अंधेरा छा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा झुंड होता है और एक ही साथ चलते हैं और एक ही रफ्तार में चल के जिस खेत में बैठ जाते हैं उसकी हरियाली को चट कर लेते हैं, बिल्कुल पूरी तौर से खत्म कर देते हैं। आपको थोड़ी देर पहले लगता था कि खेत बहुत हरे भरे हैं, फसल बहुत अच्छी होगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे इनका आगमन होता है, जैसे ही खेत पर ये बैठते हैं, ये एक सेकंड में जो है पूरे खेत को चट कर जाते हैं। मेरे अजीजों, आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में आपको न्यूज़ आई होगी, ये न्यूज़ जो है वो किस तरह से टिड्डियों ने हमला किया, किस तरह से हमारे प्रदेशों में हमला किया गया, करनाल में, पंजाब में और कई एक जगहों पर टिड्डियों ने आकर जो है पूरे खेत जो है उजाड़ दिए, पूरे खेत उजाड़ दिए। पर मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की आर्मी है, ये परमेश्वर के द्वारा संचालित की जाती है। मेरे अजीजों, मैं इस बात के लिए सोचने लगा कि क्यों परमेश्वर इस बड़े दल को विनाश करने के लिए भेज रहा है। क्यों? जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार जब ये टिड्डियां आई तो कहाँ आई? मिस्र में आई। कहाँ आई? मिस्र में आई। और कारण क्या था? कारण क्या था? क्यों ये मिस्र में आकर मिस्र को इन्होंने तबाह कर दिया, मिस्र की सारी फसल को चट कर दिया, मिस्र में जैसे अकाल सा हो गया। क्यों ऐसा हुआ? कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? क्यों खुदा ने टिड्डियों को मिस्र में भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहा था, और परमेश्वर की आज्ञा थी कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। और सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध और मनुष्यों को आराधना करने से रोकने वाला ये फिरौन बादशाह था। और जो खुदा के
कहने के बावजूद उनको जाने नहीं दे रहा था मेरे अजीजों। और तब खुदा को ये लगा कि मैं अपनी आर्मी को भेजूंगा, मैं अपने लोगों को भेजूंगा। मेरे अजीजों, फिरौन तो बहुत ताकतवर था, मिस्र का राज जो था पूरे दुनिया में राज्य करता था, ये पूरा सामर्थी राजा था ये। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सामर्थी राजा को परास्त करने के लिए कई एक राजाओं को खुदा को जोड़ना चाहिए था, कई बड़ी बड़ी शक्तियों को लेकर आना चाहिए था, ताकि फिरौन को बर्बाद कर सके, मिस्र पर हावी हो सके। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो तो खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक है, और उसके सामने एक टिड्डी ही बहुत काफी है कि बर्बाद कर दे, फना कर दे, नामो निशान मिटा दे। मेरे अजीजों, ये टिड्डियां जैसे ही आती हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। अब सोच लीजिए, खुदा के अगेंस्ट में काम करना, खुदा की इबादत के अगेंस्ट में काम करना, खुदा की हुक्म को ना मानना, और तब खुदा ऐसे टिड्डी जैसे तमाम ऐसी चीज़ों को हमारे अंदर भेज देता है। बीमारियां बन के आ जाती हैं, तकलीफें बन के आ जाती हैं, आर्थिक तंगी बनकर आ जाती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो जीवन है वो वृक्ष के रूप में है। अभी अभी तो हरियाली दिखाई दे रही थी, अभी अभी तो सब कुछ था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ सूखे पेड़ की तरह दिखाई देता है। ये तो परमेश्वर का एक छोटा सा यंत्र है, एक छोटा सा तरीका है सिखाने के लिए, बताने के लिए कि खुदा है जो इस दुनिया पर राज्य करता है, और उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों को लेकर काम करता है मेरे अजीजों, ताकि वो दिखा सके कि वो कितना बड़ा है, वो दिखा सके कि वो कितना बड़ा है। जितनी भी छोटी चीजें होती हैं खुदा उसको इस्तेमाल करता है, और वो इस बात को दिखाता है कि वो कितना बड़ा है। मेरे अजीजों, मुझे कह लेने दीजिए, खुदा जब काम करता है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाथ लगाए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आके काम करे। मेरे साथ एक आयत निकालिए जो आपको मिलेगी दूसरा राजा और उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद। 3 अध्याय, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, तुम्हारे सामने ना तो कोई वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, और ना कोई वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा, ये नाला पानी से भर जाएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे कुछ राजा इकट्ठा हुए हैं जो मोआबियों से लड़ना चाहते हैं, और मेरे अजीजों ये 3 दिन से सफर कर रहे हैं और 3 दिन ये प्यासे हैं, इनको पानी नहीं मिला है, इनके जानवरों को पानी नहीं मिला, बहुत परेशान होने लगे। और तब खुदा के खादिम के पास गए और तब खुदा के खादिम ने दुआ की और उनसे बात की। खुदा का रूह उतरा और खुदा ने अपने प्लान को बताया, और खुदा अपने प्लान को बता रहा, देखो तुम गड्ढे खोदना शुरू करो। एक बड़ी फौज लेकर 3 राजा इकट्ठा जमा हुए, उनके घोड़े, उनके गधे, उनके खच्चर, उनके लोग प्यासे मर रहे हैं। खुदा ने कहा तुम गड्ढे खोदना शुरू करो, जितना हो सके तुम गड्ढे खोदो। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ गड्ढा खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, और क्या हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है, ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला भर जाएगा, बगैर हाथ लगाए। यही तो खुदा की कुदरत है, किस तरह से खुदा हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करता है, किस तरह से खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर आपको आशीष देना चाहता है, किस तरह से खुदा आपको भर देना चाहता है। उसको जरूरत नहीं है कि वो आपके पास आए और अपने हाथ को बढ़ाकर स्पर्श करे, वो कह देता है और हो जाता है। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम जो है खुदा के खादिम एलीशा के पास आया है, और एलीशा इस बात के लिए कह रहा है, देखो तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है मेरे अजीजों, और ना वायु चलेगी और ना
वर्षा होगी, लेकिन फिर भी ये नाला भर जाएगा। तुम इसमें से पीने पाओगे, तुम इसमें से पीने पाओगे, तुम जीवन को लेने पाओगे। मेरे अजीजों, छोटी छोटी चीजों को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, खुदा छोटी, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास थोड़ा सा विश्वास है। पिछले संडे विश्वास पर आपने सुना किस तरह से खुदा के खादिम ने विश्वास के विषय में बताया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास की जो परिभाषा इब्रानियों में लिखी गई है, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने सुनी, चित्त में नहीं समाई, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा अपने काम को करना चाहता है। खुदा अपने काम को करना चाहता है। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये परिभाषा खुदा के सामने है, खुदा के कलाम में है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सरलतम परिभाषा ये है कि जब खुदा का खादिम आपसे बोल रहा है, जब खुदा आपसे कह रहा है, हूबहू खुदा के कलाम के अनुसार आपको उसे रिसीव कर लेना है। यही विश्वास है, यही विश्वास है। हमको तर्क वितर्क नहीं करना है, हमको कोई बहस नहीं करनी है। अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम गड्ढा खोदो सिर्फ, तो तुम्हें कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम इस बात के लिए, अब विश्वास से गड्ढा खोदो। कई लोग होंगे, अब गड्ढा खोद रहे तो पानी कहां से लाओगे, नहर कहां से आएगी, ये गड्ढा भरेगा कैसे? ढेरों नकारात्मक सवाल हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, ढेरों नकारात्मक सवाल हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं और खुदा की आशीष को रोक देते हैं। मेरे अजीजों, सारपत में विधवाएं तो बहुत थी, पर खुदा ने सारपत की एक विधवा को भेजा के पास खुदा का खादिम गया। और जब खुदा का खादिम एलिशा उसके पास गया तो वो जंगल में लकड़ी बन रही थी। एक प्लान था उसका, और प्लान क्या था? मरने का प्लान था कि बिन लेगी, फिर एक रोटी बनाएगी, फिर आधी वो खाएगी, आधी उसका बच्चा खाएगा और फिर मर जाएंगे। ये प्लान है उसका। और उसी की प्लान के अनुसार वो जंगल में थी। पर खुदा का खादिम वहां पे पहुंचा और उसने कहा कि मेरे लिए खुदा के हयात की कसम मेरे पास कुछ नहीं है, खुदा के हयात की कसम मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल है और मुट्ठी भर आटा है, क्या करेंगे? एक टिकिया काफी है। प्लान बता दिया उसको, हम तो मरना चाहते हैं, पर नहीं, पहले मेरे लिए लेके आओ, देखने पाओ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने खुदा की खादिम की बात को मान लिया। वो गई और उसने कहा कि मैं अब एक काम करूंगी, और लिखा हुआ है विश्वास से उसने आटा निकाला, सोचा कि एक रोटी बनाए। फिर उसने टटोलते देखा होगा, फिर वही आटा निकलने लगा, फिर वही तेल निकलने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हुआ कैसे है, ये कैसे हुआ है। खुदा के खादिम ने कहा जाओ, ऐसा करो मेरे अजीजों। और उसने वैसा ही किया। एक छोटा सा विश्वास था, उसने उस विश्वास के अनुसार काम किया। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है, खुदा की तमन्ना है, आपके पास जो है उसमें विश्वास रखिए। हम विश्वास रखना चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर, हम विश्वास रखना चाहते हैं कि हमारे पास ये होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा छोटी चीज़ को लेना चाहता है। आपके छोटे से राई के दाने के बराबर विश्वास को लेकर एक बड़े पहाड़ को हटा देना चाहता है। ये बड़ा पहाड़ ही तो है कि कैसे ये अपने जीवन को निर्वाह करेगी। हर एक के सामने एक पहाड़ है जिंदगी कि किस तरह से वो संघर्ष करके अपने जीवन को बचा लेगा।
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सोचते बहुत हैं, हम समझते बहुत हैं, लेकिन खुदा छोटी सी टिड्डी को लेकर अपना काम करना चाहता है। राई के दाने के बराबर आपके विश्वास को लेकर काम करना चाहता है। आपको पता ही नहीं है कि छोटी छोटी चीजों को, जो कमजोर चीजें हैं, उनको वो अपने हाथ में ले लेता है और बड़ा काम कर देता है। मेरे अजीजों, एलीशा ने गहाजी को भेजा, कहा देखो क्या है, क्या दिखाई देता है आसमान पर। और उसने कहा कि कुछ नहीं दिखाई देता। फिर आया, जाकर देखो तो भैया, एक बार फिर देखो जाकर क्या है। उसने फिर देखा, नहीं इस बार और जाओ, इस बार और जाओ। और वो गया कि बित्ता भर का बादल दिखाई दे रहा है, एक बालिश भर जो है बादल जो है दिखाई देता है, एक बालिश। जाओ राजा से कह दो यहां से निकल जाए, एक परमेश्वर बहुत बड़ी बारिश भेजने जा रहा है, बहुत बड़ी बारिश। वो सोचने लगा बित्ता सा बादल दिखाई दे रहा है, मैं राजा के पास जाऊंगा और उससे ये कहूंगा कि यहां से निकलो, यहां से अपने महल में जाओ, अब छोड़ दो खेती जोतना, छोड़ दो। खुदा एक बहुत बड़ी बारिश भेजना चाहता है, क्या होगा कैसे होगा, नहीं नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि खुदा के खादिम ने कहा है। और वो गया और उसने उस राजा से इस बात के लिए कहा कि यहां से निकलो, खुदा बहुतायत की आशीष देने जा रहा है, एक बड़ी बारिश भेजने जा रहा है। मेरे अजीजों, छोटी छोटी चीजों को वो लेकर कुछ दिखाना चाहता है कि वो खुदा है और बहुतायत के साथ काम करता है। मेरे अजीजों, डैनियल नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उसने देखा कि एक मूरत है, बहुत बड़ी मूरत है, और उसका सर जो है वो सोने का है, छाती जो है वो चांदी की है, और टांगे जो है वो तांबे की है जांगे, और टांगे जो है वो लोहे की हैं, और वो लोहे और मिट्टी के उसके पंजे हैं। जाकर देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो बादशाह ने देखा तो वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये क्या हुआ। और फिर लिखा हुआ है, और देखते ही देखते हाथ लगाए बगैर एक पत्थर, एक छोटा सा पत्थर आके उस मूरत के सामने उस पंजे पर गिरा और मूरत धाराशाही हो गई। पता ही नहीं चला कि मूरत कहाँ थी कहाँ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मूरत को उस छोटे से पत्थर ने फना कर दिया। राजा परेशान हो गया, ये क्या है। डैनियल ने बताया, ये तो राज्यों के विषय में खुदा बयान कर रहा है, और लिखा है अंत में तूने देखा है एक छोटा सा पत्थर जो हाथ लगाए बगैर आया है, वो खुदा की सामर्थ है, खुदा की सामर्थ है। एक दिन खुदा की सामर्थ आएगी जब इस दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ मेल ना खा रहे होंगे, एक दूसरे को परेशान कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता ही है, लोहा और मिट्टी आपस में मेल नहीं खाता। मेल की चर्चा आप कर दीजिए, पर मिट्टी लोहे के साथ मेल नहीं खाती। और वो पत्थर उस मूरत के सामने उस पंजे पर गिरा और मूरत को तबाह कर दिया। लेकिन मैं यहां तक नहीं रखूंगा, क्योंकि खुदा की सामर्थ फना करती है, लेकिन इसके बाद एस्टैब्लिश क्या करती है। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, और देखते ही देखते वो पत्थर बड़ा होता गया और विशाल पर्वत में तब्दील हो गया। और डैनियल इस बात को बता रहा है कि अंत के दिनों में खुदा ऐसे विशाल राज्य को स्थापित करेगा जिसका वो मालिक होगा, जिसका वो खुदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी सी चीज को लेकर खुदा हमसे बात करना चाहता है, छोटी छोटी चीज पर हमको विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। खुदा इस बात के लिए कह रहा है
जो हानि तुम्हें हुई है उसको मैं भरूंगा, उसको मैं भरूंगा। मुझे नहीं मालूम कैसे भरेगा, मुझे नहीं मालूम कौन सी छोटी सी चीज़ आपके पास है, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से जैसे नाला हाथ लगाए बगैर भर गया, जैसा हाथ लगाए बगैर एक छोटा पत्थर उस मूर्त को उसने भस्म कर दिया और विशाल पर्वत में तब्दील हो गया। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर वो भर देगा, वो भर देगा। भरने की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सोचने लगते हैं कैसे भरेगा, किस तरह से भरेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि वो किस तरह से भरना चाहता है। आपको मालूम है गलीले काना में जब शादी में खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद था तो 6 पत्थर के मटके वहां रखे हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहा था, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मैं इस बात को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मटके भरे जाते हैं, किस तरह से पानी तब्दील होता है, किस तरह से होता है। पर मरियम उन नौकरों के पास गई और उसने कहा तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, जो कुछ वो कहे वही करना, जो कुछ वो कहे वही करना। क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। मरियम जानती थी कि यीशु ही खुदा है। मरियम जानती थी इसमें सामर्थ और इसमें कुव्वत है। लोग नहीं जान पा रहे हैं। जब यीशु ने कहा इन मटकों को मुंह पानी से भर दो, मेरे अजीजों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मरियम तो कह चुकी थी कि जो कुछ ये कहे वही करना, जो कुछ ये कहे वही करना। मेरे अजीजों, और क्या हुआ, एक बड़ा मौजज़ा हो गया। हमको एक विश्वास करने की जरूरत है, हमको विश्वास करने की जरूरत है। खाली मटकों को भरने वाला वो खुदा है, खाली नालों को भरने वाला वो खुदा है, खाली बर्तनों को भरने वाला भी वो खुदा है। एक विधवा है जिसके 2 बच्चे जो हैं, जो साहूकार उन्हें लिए जाना चाहते हैं, कर्ज में हैं और इसका पति भी मर गया है। अब क्या है तुम्हारे पास? वो आई और उसने खुदा के सामने कहा, खुदा से कहा कि मेरा जो शौहर था वो खुदा का खादिम था, मर गया है, पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। अब साहूकार जो है खड़े हुए हैं क्योंकि हमने कर्ज लेकर अपना जीवन चलाया था। मेरे अजीजों, उसने कहा तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, एक काम करो उसी कुप्पी का इस्तेमाल करना शुरू करो, जाओ जाओ बाहर जाओ, निकलो, बर्तनों को मांगो, पड़ोसियों से बर्तनों को मांगो बर्तन। खुदा भरना चाहता है आज। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखे, ये गई होगी, पड़ोसियों ने भी कहा होगा आज क्या हो रहा है, बड़ा ड्रम मांग रही है, बड़े बड़े ड्रम को कह रही है कि हमको दे दो, हमको दे दो। वो भी सोच रही होगी कि एक कुप्पी में जरा सा तेल है और ये साहब कह रहे हैं कि हमको जाओ पड़ोसियों से बड़े बड़े ड्रम मांग के लाओ, मेहर सिंह का बड़ा वो डेगचा लेके आओ, राम भाई का बड़ा डेगचा लेके आओ, बड़े बड़े डेगचे इनके पास हैं, लेकर आओ, आज मौजज़ा होगा, आज मौजज़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा मौजज़ा करेगा तो कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। ओ हाथ लगाए बगैर ये खुदा अपनी सामर्थ को हमारे व्यक्तिगत जीवन में जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने कलाम में आज की सुबह कह रहा है, वो नुकसान में भरूंगा, वो नुकसान में भरूंगा, जो नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं कि मैं कुछ कर ना पाऊं, मेरे पास बड़ी सामर्थ्य में सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर जो नुकसान हुआ है, जो येलेक और हासिल और गाजाम नाम टिड्डियों ने किया है, मेरे बड़े दल ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो नुकसान में भरूंगा। जब बारिश होती है तो वो ये नहीं पूछती कि आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, वो तो सबको भिगा देती है।
वो तो सबको भिगा देती है। मेरे अजीजों, यही हुआ जब मिस्र में इन टिड्डियों ने बसेरा किया तो बहुत कुछ लूट लिया। पर खुदा कह रहा है मैं तो भर दूंगा, मैं भर दूंगा, नुकसान को भरूंगा। कैसे भरोगे? नहीं, मैं भर दूंगा। एक दिन फिरौन कहेगा तुम यहां से जाने पाओ, और उस दिन तुम देखने पाओगे कि मिस्री अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख देंगे। मिस्री अपने सोने को रखेंगे, और जो नुकसान तुम्हारा हुआ है वो भरा जाएगा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, वो भरा जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नुकसान तो इन 2 सालों में हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी हुआ है। मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया ये जो योएल है ये भविष्यवक्ता है और आने वाले समय की बात कर रहा है। और आने वाले समय में हमने देखा इन 2 सालों में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, कितनी तकलीफें हुई हैं, कितने बीमारी से मारे गए हैं, कितने। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको भरने वाला खुदा है, सब कुछ हल करने वाला खुदा है, अपने हाथ को बढ़ाने वाला खुदा है। जिन बीमारियों से होकर आप गुजर रहे हैं उनको चंगाई देने वाला खुदा है। और वो इस बात के लिए कह रहा है मैं भर दूंगा। जैसे मिस्र में इस्राएलियों को उसने भरा, इस्राएलियों को भरा और खूब लाद दिया, इतना लादा कि शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि कितना नुकसान हुआ। मेरे अजीजों, भरने के लिए वो तैयार है, भरने के लिए तैयार है। हानि तो बहुत हुई है, हानि तो बहुत हुई है। जितनी हानि हुई है मैं उसे भर दूंगा। ये टिड्डियों का प्रकोप बहुत ही भारी होता है। ये टिड्डियां जब चलती हैं, जब टिड्डियां आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे जीवन में अंधेरा आ जाता है, पूरी जगहों पर अंधेरा आ जाता है। ये तो खुदा का प्लान है, अंधेरे में रोशनी को करना, ये खुदा का प्लान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टिड्डियाँ आई, अंधेरा हो गया, टिड्डियाँ आई, बहुत कुछ लुट गया, बहुत कुछ लुट गया। लेकिन खुदा कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास रखते हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सब कुछ भर दूंगा। मैं वो सब कुछ भर देंगे, भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको दिखाना चाहता हूँ, 2 लोगों को आपको सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है अय्यूब, बहुत हरा भरा था, पैसा, कूश देश का रहने वाला, ओ बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति था। ढेरों ऊंट, ढेरों गधाएं, 10 बच्चे और बड़ी बड़ी जीवनार का करने वाला, खुदा पर विश्वास करने वाला ये। लेकिन एक दिन इन टिड्डियों की चपेट में आ गया। खुदा तो ये बताना चाह रहा था, खुदा तो ये बताना चाह रहा था कि देखो मेरे काम करने का तरीका ये है, काम करने का तरीका ये है। एक दिन इन टिड्डियों ने अय्यूब के जीवन में डेरा कर लिया। अय्यूब का जीवन बिल्कुल अंधकार में डूब गया। लिखा हुआ है उसके बच्चे जाते रहे, उसकी धन संपत्ति, उसके जानवर जाते रहे, सब कुछ। मित्र उसके विरोध में हो गए, पत्नी उसके विरोध में हो गई, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है अय्यूब ने ना कोई गुनाह किया और ना उससे छल की बात निकली, ना उसने खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाया, ना उसने खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन खुदा का रहम और खुदा का फजल उसके ऊपर हुआ। और जब उसका फजल हुआ तो वो टिड्डियों ने अपने आप को हटा लिया। वो दुख जाता रहा, वो तकलीफ जाती रही। और बाइबल इस बात को बताती है कि खुदा ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दी। वो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। पर बाइबल इस बात को बताती है वो भरने के लिए आज भी तैयार है, वो भरने के लिए आज भी तैयार है। हमारे लिए मलाकी में जो भविष्यवक्ता है उसने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है कि आज के दिन के लिए खुदावंद ने कहा है और
तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मुझे नहीं मालूम ये भविष्यवाणी इसके साथ जुड़ रही है। नुकसान तो बहुत हुआ है, तकलीफें भी बहुत आई हैं, मुसीबतें बहुत आई हैं, अंधेरा हो गया है, जीवन बिल्कुल अंधेरा हो गया है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रिश्तेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई पुश्ता हाल नहीं है, लोग खिलाफ हो गए हैं। लोग कह रहे हैं शायद अगर हम जाएंगे, इनसे बात करेंगे तो ये मुझसे पैसे मांगेंगे और हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा, पर घबराने की बात नहीं है। आज मैं सुसमाचार लेकर आया हूं और वह सुसमाचार यह है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी किरणों से तुम जो है चंगे हो जाओगे, उसकी किरणों से तुम भरे जाओगे, उसकी किरणों से तुम आशीषित होने पाओगे। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। मेरे अजीजों, वो धर्मी है और गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। वो धर्म का सूर्य है और वो जगत की ज्योति है। मेरे अजीजों, कौन? यीशु। कौन? यीशु। मैं भर दूंगा, उसकी किरणों से मैं चंगा होऊंगा, उसकी आशीष मेरे पास आने पाएगी, उसकी सामर्थ, उसकी कुव्वत मौत से जिलाने पाएगी। मेरे अजीजों, ये कब होगा? जब हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पर होगा। आज मैं फिर अपने यीशु की तारीफ करता हूं, उसके नाम को सराहता हूं, उसके नाम को महिमा और आदर देता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए धर्म का सूर्य होगा, वो हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। मेरे अजीजों, जब तक वो नहीं आएगा आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक धर्म का सूर्य आपके व्यक्तिगत जीवन में उदय नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं और ये व्यक्ति कोई और नहीं, याकूब है। याकूब अपनी अक्ल से, अपनी चाल से उसने इसहाक को धोखा दिया और बरकतों को उसने हासिल कर लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मौत के डर से कहीं भाई मार ना दे, उसने अपने घर को छोड़ दिया है। छूछे हाल है और फटे हाल है, कुछ नहीं उसके पास है। अपने मामू के पास जाना चाहता है, अपने मामू के पास रहना चाहता है। मेरे अजीजों, पर बेतेल में जैसे ही पहुंचा, लिखा हुआ है अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल अकेला है। और जब अकेला है तो खुदा उससे बात करने लगा। खुदा ने अपने आप को दिखाना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समझ गया कि खुदा है, ओह खुदा है। उसने उस पर विश्वास किया और कहा ये जगह खुदा है। मेरे अजीजों, कदम बाहर निकाला तो सूर्य उदय हो गया। खुदा ने उससे बहुत बातें की वहां पे। खुदा ने कहा देख मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं न तुझे छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा सब कुछ लुट गया है, तू सब कुछ छोड़ कर आया है, तू छूछे हाथ यहाँ जंगल में है, पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, बिना हाथ लगाए मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाने पाऊंगा। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, जब उसने खुदा को अपने जीवन में लिया, खाली हाथ है, छूछा है, कुछ नहीं है, जंगल के सफर में बस सूर्य उदय हुआ और देखिए अपने मामू से ज्यादा संपत्ति का मालिक हो गया। अपने मामू लाबान से ज्यादा वो मालिक हो गया। मेरे अजीजों, ये कब होगा? जब सूर्य उदय होगा, आपके जीवन में उदय होगा। मुझे नहीं मालूम आप छूछे हाल हैं, मुझे नहीं मालूम आप गरीबी से जूझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपके लिए खाने के लिए क्या है, मुझे नहीं मालूम आपके लिए पीने के लिए क्या है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने उस खुदा को जानता हूँ। एक समय इन्हीं परिस्थितियों से होकर मैं भी गुजरा, जब कुछ नहीं था, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, पर एक था जो खुदावंद है, जो यीशु है। लिखा है तुम्हारे लिए जब धर्म का सूर्य उदय होगा तो सारी सिचुएशंस बिल्कुल
बदल जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। मेरे अजीजों, उदय कब होगा? जब आप विश्वास से उसे ग्रहण करेंगे। ओ याकूब ने कहा यह खुदा है। याकूब ने कहा कि मुझे आशीष दो। याकूब ने कहा मैं तुझे पकड़ लूंगा जब तक मुझे आशीष न देगा। मेरे अजीजों, और उसके जीवन में उदय हुआ। याकूब के 12 बेटे हुए। खुदा जब काम करना जानता है, खुदा के पास तरीके हैं। आप ये बस सोचिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा। उसको ऐसा इस्तेमाल किया तो हमको भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे ना। डिफरेंट तरीके से खुदा इस्तेमाल करता है। किसी अंधे की आंख में थूकता है और वो चंगा हो जाता है, और किसी अंधे के लिए वो जमीन पर थूकता है और मिट्टी लगाता है और चंगा। आप कैसे कहेंगे? और किसी को स्पर्श करके उसे चंगाई देता है। तो तरीका बिल्कुल फर्क है, एक ही तरीके पे काम नहीं करता है। बहुत से खादे में एक ही तरीके के काम करते हैं। मार के निकालने वाली दुष्ट आत्मा, मारो निकालो, एक ही तरीके से जो आया उसको मारो और दुष्ट आत्मा अपने आप से निकल जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई पैटर्न नहीं बनाया, कोई तरीका नहीं बनाया। उसका तरीका तो यह है, जो कोई उस धर्म के सूर्य के ऊपर विश्वास करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका व्यक्तिगत जीवन में रोशनी आने पाएगी, उसका व्यक्तिगत जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, किस तरह से हो परिस्थितियां, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधेरा जो आता है वो बहुत विचित्र तरीके से आता है। आप देख रहे होंगे, इसके बेटे यूसुफ के विषय में आपको बयान करना चाहता हूं। यूसुफ बाप का बहुत दुलारा था, बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन इसके भाइयों ने इसे कुएं में डाल दिया। इसके व्यक्तिगत जीवन में अंधेरा आ गया, अंधेरा हो गया। अब कहां से दिखाई देगा? कुएं में फेंक दिया जाए राम प्रसाद भैया तो कुछ दिखाई देता है, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। और इसके व्यक्तिगत जीवन में भी अंधेरा आ गया, लेकिन समय बदला, ये निकाला गया, बेचा गया। बेचना तो और भी ज्यादा शर्मनाक बात है। आजादी के साथ बाप के घर में रहता था, पर बेच दिया गया, पोतीपर के घर में आया गया। पोतीपर के घर में मेरे अजीजों बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हर व्यभिचार जो है अंधेरे में किया जाता है। और इसकी पत्नी जो है इसको अंधेरे में खींचना चाहती थी। पोतीपर की पत्नी अंधेरे में खींचना चाहती थी, लेकिन पोतीपर को कुछ पता नहीं है। यूसुफ वहां से भागा, और वहां से भागने के बाद जेल खाने में डाल दिया गया। एक अंधेरा है, अंधेरे पर अंधेरा, अंधेरे पर अंधेरा, अंधेरे पर अंधेरा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में यूसुफ पड़ा हुआ है, पर एक दिन खुदा की रोशनी इसके ऊपर चमकी। एक दिन खुदा की आत्मा ने इससे बातें करना शुरू की। ये फिरौन के पास आ गया, फिरौन से बातें करने लगा, और फिरौन ने कहा, आज से तू इस मिस्र का अधिकारी होगा। बिना हाथ लगाए, बिना कुछ करे, एक दिन धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों से तुम ठीक हो जाओगे, उसकी किरणों से तुम आजाद हो जाओगे, और वो रोशनी तुम्हारे अंदर आने पाएगी। ये यूसुफ है जो आज मिस्र में अधिकारी बना बैठा हुआ है। हमें माफ करिए, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह के अंधेरे में बैठे हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में अंधेरा है।
एक के बाद एक अंधेरा, एक के बाद एक अंधेरा, एक के बाद एक अंधेरा। हर चीज का अंधेरा हो सकता है। शायद बीमारी, परेशानी, शायद आर्थिक तंगी, शायद नौकरी का न मिलना, आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास उस धर्म के सूर्य को आपके व्यक्तिगत जीवन में उदय करेगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत जीवन में एक धर्म के सूर्य के नाई आ जाएगा और उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे। आप बहुतायत की आशीष पाने पाएंगे, आपकी दिली तमन्ना पूरी होने पाएगी। आप मत सोचिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो कुछ है उसको थाम लीजिए। आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास तो है। आप राई के दाने के बराबर विश्वास रखें। मैं आपको यह नहीं कहता कि आपके पास बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए, आप ऐसे नहीं अच्छे होंगे। आपके पास ढेरों विश्वास होना चाहिए। मैंने ये इस बात के लिए नहीं मानता, खुदा इस बात के लिए कह रहा है राई के दाने के बराबर विश्वास। एक छोटे से छोटे का विश्वास अगर है तो खुदा काम करना चाहता है, और खुदा ऐसा काम करेगा लोग देखने पाएंगे, लोग महसूस करने पाएंगे, लोग जानने पाएंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आज तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको अंधेरा लग रहा है? क्या आपको अंधेरा लग रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। आज ये खुदा का कलाम जो मुझसे बात किया है वो आपसे भी बात करना चाहता है। आपको अंधेरा लग रहा है, बिल्कुल